नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका प्रभु एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। जितने प्यार से, शिद्दत से आप वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं, शिकायत करते हैं, मेरी गलतियां पकड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके प्यार के लिए। और आप में से अनेक मित्रों ने यह सुझाव भी दिया है कि मैच खत्म होने के बाद मैं उनके रिव्यूज करूं। लेट नाइट हो जाती है, थोड़ा संसाधनों को लेके भी दिक्कत हो जाती है इतनी रात को, लेकिन एक चीज मैं जरूर कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही मैच खत्म हो जल्दी से खुलासे में, संक्षेप में उन मैचेस का छोटा सा एक रिव्यू बना दूं, ताकि ये पता चल सके कि कहां वो टीम जीती या कहां कोई टीम हारी। हो सकता है उसमें ग्राफिक्स ना हो, बहुत कलात्मक एडिटिंग ना हो जैसे यहां पे होती है, लेकिन आप लोगों की जो इच्छा है वो मेरे लिए आदेश है, जरूर उसकी पालना करने की कोशिश करूंगा। आज प्रो कबड्डी में फिर से दो मैचेस हैं और दो बड़े कमाल के मैचेस हैं। पहला मैच है दो पावर हाउसेस के बीच में, बंगाल वॉरियर्स के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। और दूसरा मैच उन दो टीमों के बीच में है जिनके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये दोनों टीम्स या इनमें से कोई एक टीम फाइनल खेल सकती है। कागज पर सबसे मजबूत टीम तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन। दोनों की किस्मत फिलहाल अजीब ही रंग दिखा रही है, लेकिन सबसे पहले मैच की बात करते हैं। बंगाल के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। अब याद कीजिए सीजन 1 जयपुर पिंक पैंथर्स वीवो प्रो कबड्डी के चैंपियन बने थे। उनके स्टार रेडर थे मनिंदर सिंह, उनके कोच थे काशीनाथ भास्करन साहब। अब मनिंदर सिंह बंगाल के कैप्टन हैं, अब काशीनाथ भास्करन साहब बंगाल के कोच हैं। तो देखते हैं कि अपनी पूर्व टीम के खिलाफ ये खेलेंगे कैसे। और आप जरा टीमों का हाल देखिए, एक तरफ मनिंदर, श्रीकांत जाधव, दीपक हुड्डा हैं, दूसरी तरफ अर्जुन देसवाल, फॉर्म में आ चुके राहुल चौधरी और फॉर्म तलाश रहे वी अजीत कुमार हैं। दोनों के तीन रेडर हैं और तीन में से दो रेडर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो जीत का सूत्र ऐसे में डिफेंस के हाथ में होगा प्रभु। जब दोनों टीम्स के रेडर मजबूत हों तो जिस टीम की डिफेंस कम गलतियां करेगी, जिस टीम की डिफेंस अपने विरोधी रेडर्स को ज्यादा परेशान करेगी, उन्हें रोक के रखेगी, वही आज का मुकाबला जीतेंगे। बंगाल वॉरियर्स की बात करें, उनकी एक जोड़ी कमाल कर रही है। लेफ्ट कॉर्नर गिरीश अर्नैक, राइट कवर वैभव गर्जे, संकेत सावंत बीच बीच में अपना स्पार्क दिखा रहे हैं। कुल मिला के एक संतोषजनक प्रदर्शन रहा है जहां तक बंगाल वॉरियर्स की डिफेंस का सवाल है। लेकिन चूंकि सामने राहुल चौधरी हैं जिन्होंने 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं, बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन 6-7 या 8-9 के स्कोर आपको आत्मविश्वास देते हैं। राहुल दोनों तरफ से रेड करते हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। और मेरा ऐसा मानना है जीत के सूत्र अगर मैं जयपुर के लिए बताऊं, राहुल को ज्यादा लेफ्ट से रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राइट कॉर्नर है संकेत सावंत अभी असली रंग दिखाना बाकी है, जो लेफ्ट कवर है डी बालाजी असली रंग दिखाना बाकी है। तो बंगाल के मैं सूत्रों पे आऊंगा, यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई मुझे, बाद में आपको बताऊंगा। राहुल अगर लेफ्ट से रेड करेंगे तो राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर अभी उतना ज्यादा उत्कृष्ट नहीं खेल रहे जितना कि गिरीश अर्नैक और वैभव गर्जे खेल रहे हैं। तो क्या इस एक साइड की अपेक्षाकृत कमजोर डिफेंस का फायदा राहुल उठा पाएंगे? दूसरी बात, राहुल के पिछले मैचेस आप देखिए, जब भी वो विरोधी टीम के खिलाफ खेलते हैं, जहां मजबूत डिफेंस हो वहां नहीं जाते, पूरे कोर्ट का चक्कर नहीं काटते, कॉर्नर टू कवर खेलते हैं। मुझे लगता है कि राहुल को आज भी यही करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर पे गिरीश अर्नैक खतरनाक हो चुके हैं। तो राइट कॉर्नर से रेड शुरू करें, कवर तक जाएं, वहीं से बोनस मिलता है, निकाले, कोई खिलाड़ी आगे मिलता है, हैंड टच करके लौटाएं, सिंगल पॉइंट पे जोर दें। जीत का सूत्र बड़े आराम से आप अपने हाथ में लेके टीम को जिता सकते हैं। दूसरी बात जो जयपुर पिंक पैंथर्स को करनी है, और चूंकि मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, सामने मनिंदर सिंह हैं, सामने दीपक निवास हुड्डा और एक और लेफ्ट रेडर जो बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं श्रीकांत जाधव, वो हैं। इनकी टीम की भी वही दिक्कत है। लेफ्ट कॉर्नर अंकुश बहुत अच्छा खेल रहे हैं, राइट कवर और टीम के कैप्टन सुनील कुमार मलिक फॉर्म में आ चुके हैं। लेकिन इस टीम के पास, बंगाल के पास हैं 2 लेफ्ट रेडर, श्रीकांत जाधव और दीपक निवास हुड्डा। मुझे लगता है कि आज दीपक निवास हुड्डा बेहतरीन खेलेंगे, क्योंकि दीपक जहां से रेड करते हैं, श्रीकांत जहां से रेड करते हैं, सामने राइट कॉर्नर पे साहुल नरम गरम खेले हैं, लेफ्ट कवर अभिषेक KS नरम गरम खेले हैं। एक आध मैच में प्रदीप को आउट कर देते हैं, अगले मैच में अपना खाता भी नहीं खोलते हैं। तो जो कमजोरी बंगाल की है वही कमजोरी मुझे डिफेंस में फिलहाल जयपुर पिंक पैंथर्स की दिखाई दे रही है।
इसीलिए दो लेफ्ट रेडर आज बेहतर खेल सकते हैं जहां तक बंगाल वॉरियर्स का सवाल है, दीपक निवास हुड्डा और साथ में श्रीकांत जाधव। और एक बात जो मैं पहले बताते बताते रुक गया था, लेफ्ट कवर डी बालाजी बंगाल वॉरियर्स के अब तक बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि कोच भास्करन साहब आज ईरान के सुलेमान पहलवानी को मौका देंगे। वो सुलेमान पहलवानी जिन्होंने 2016 के अहमदाबाद वर्ल्ड कप में विरोधी टीम के लेफ्ट रेडर्स को उठा के पटका था मैट के बाहर, उसमें भारत के भी एक दो रेडर शामिल थे। उसके बाद सुलेमान पहलवानी को हमने ज्यादा देखा नहीं क्योंकि इंटरनेशनल कबड्डी ज्यादा हुई नहीं। वीवो प्रो कबड्डी में पिछली बार सुलेमान पहलवानी गुजरात का हिस्सा थे, पर वहां लेफ्ट कवर परवेश भैंसवाल थे तो उनको खेलने का मौका नहीं मिला। और आज चूंकि आपके सामने राहुल चौधरी लेफ्ट से रेड करेंगे, आपके सामने वी अजीत कुमार लेफ्ट से रेड करेंगे, तो लेफ्ट कवर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेरी आशा है वहां पे सुलेमान पहलवानी खेलें। लेकिन राइट रेड करने जब अर्जुन देसवाल आए या राइट रेड करने जब राहुल चौधरी आए, और राहुल की एक और खासियत है, वो लेफ्ट से रेड शुरू भी करेंगे, घूमते घूमते लेफ्ट कॉर्नर पे चले जाएंगे, तुरंत वापस बैक मारेंगे। तो ऐसे में लेफ्ट कॉर्नर गिरीश शर्नाक, राइट कवर वैभव गर्जे की जोड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल हो सकता है कि उस कॉर्नर में ना जाएं, लेकिन अगर जाते हैं तो बड़ी फुर्ती से उनके पास वापस आने का भी उनके पास कला है, वो दोनों हाथों से हैंड टच कर सकते हैं। तो गिरीश शर्नाक को बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अर्जुन देसवाल वैसे भी राइट से रेड करेंगे, तो वैभव गर्जे की ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा एडवांस खेलें, गिरीश एडवांस थोड़ा कम खेलें, अर्जुन के खिलाफ उनको अंदर बुलाइए, कवर कॉर्नर के कॉम्बिनेशन में उनको दबोचने की कोशिश कीजिए। ऑल इन ऑल इस मैच का आज डिफेंस डिसाइड करेगा कि बंगाल जीतते हैं या जयपुर पिंक पैंथर्स जीतते हैं। जीत का सूत्र दोनों डिफेंस के हाथ में है, खास तौर पे जो राइट कवर और राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर की जोड़ी है, यानी जिसके सामने विरोधी टीम के लेफ्ट रेडर आते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट दोनों टीमों का अब तक ज्यादा चला नहीं है। जिसका ज्यादा चला उसकी गाड़ी चल निकलेगी। आप लोगों की गाड़ी कैसे चलेगी? एक्सचेंज 22 ऐप पे जाइए, और जो लोग स्टॉक मार्केट में किसी भी ऐप के ऊपर शेयर्स खरीदते बेचते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थिति आपको एक्सचेंज 22 पे मिलेगी। वहां हर एक खिलाड़ी को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हर एक खिलाड़ी की आपको खरीद की वैल्यू वहां पे मिलेगी, उस खिलाड़ी को बेचने की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी अपनी बाय प्राइस, अपनी खरीद वैल्यू से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा, तो उसको बेच दीजिए। दोनों तरफ आप मुनाफा कमा सकते हैं। और जो कुछ एक खिलाड़ी जो कि ब्लॉकबस्टर खिलाड़ियों में शामिल होते हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कई गुना रिटर्न कमा के देते हैं। और कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए इन दो मैचेस के चलते, ये मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। लेकिन जब भी खिलाड़ियों को खरीदें, प्लीज अपने विवेक का इस्तेमाल और अपनी जेब का ख्याल जरूर कीजिएगा। अब आइए दूसरे मुकाबले पर। पुनेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस, ऑन पेपर सबसे खतरनाक टीम्स, लेकिन दोनों ने प्रभु 4 में से 1 ही मैच जीता है। यह बड़ी दुख की बात है। पुनेरी पल्टन पिछला मैच जीती यू मुंबा से, जो कि महाराष्ट्रन डर्बी थी, वो भी कुछ बहुत एक तरफा नहीं जीती, उत्कृष्ट नहीं खेली। तेलुगु टाइटंस को भी एक ही जीत मिली थी, और उस जीत से पहले और उस जीत के बाद उनका डिफेंस इतना कमजोर खेला, दयनीय स्थिति लग रही थी। मनजीत छिल्लर एज अ कोच असहाय महसूस कर रहे थे। इस मैच में जीत का जो सूत्र है तेलुगु टाइटंस में, मुझे लगता है कि उनके लेफ्ट रेडर्स के हाथ में रहने वाला है, जिसमें विनय रेडू, जिनका पहला सीजन है, अब तक सबसे कंसिस्टेंट खेलने वाले रेडर हैं। साथ में है सिद्धार्थ देसाई, जो दोनों तरफ से रेड करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको ज्यादा लेफ्ट से रेड करनी चाहिए, क्योंकि पुनेरी पल्टन, जैसे हम पहले मैच में बात कर रहे थे, एक साइड का डिफेंस अभी उनका बहुत अच्छा खेला नहीं है। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर, अभिनेश नागराजन नदारद दिखाई दे रहे हैं। राइट कॉर्नर पे हमने 3 खिलाड़ी देख लिए हैं, अलंकार पाटिल, गौरव खत्री, और पिछले मैच में सोमवीर भी आए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर चलते रहे तो लेफ्ट रेडर्स वहां से पॉइंट लगातार लेके जाएंगे। कोशिश क्या करनी है कि आपको लेफ्ट के साइड में, लेफ्ट कॉर्नर की साइड में नहीं जाना है। वहां खड़े हैं फजल अत्राचली, और उनके साथ लेफ्ट इन पे खड़े होंगे ईरान के ही मोइन नबी बख्श मोहम्मद। दोनों ने पिछले मैच में 4-4 टैकल पॉइंट लिए थे। तो जीत का सूत्र तेलुगु टाइटंस के लिए 2 लेफ्ट रेडर्स के हाथ में है, लेकिन साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। फजल की तरफ मत जाइएगा, शेर के मुंह खून लग चुका है। दूसरा जीत का सूत्र होने वाला है परवेश भैंसवाल के हाथों में। क्यों?
क्योंकि पुनेरी पलटन की सबसे बड़ी मजबूती है असलम इनामदार। वो इतनी स्पीड से अंदर जाते हैं, बोनस करके इतनी स्पीड से वापस आते हैं कि लेफ्ट कवर को और राइट कॉर्नर को उन्हें टैकल करने का मौका बहुत कम मिलता है, मिली सेकेंड्स मिलते हैं। और अगर आपने उनको डैश करने के लिए या उनका एंकल होल्ड करने के लिए टाइमिंग में इतनी सी देर कर दी तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट कवर परवेश भैंसवाल एडवांस खेलें, धमकी दें असलम इनामदार को। आपको एडवांस खेलने से बचना नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने असलम को सेफ रास्ता दे दिया, बोनस अगर आपने उनको अलाउ कर दिया, वो 5-5 सेकंड की रेड करेंगे और बोनस लेके आपकी टीम को परेशान करेंगे। तो परवेश भैंसवाल बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपका आज। पुनेरी पलटन के लिए जीत का सूत्र, असलम की हमने बात कर ली, लेकिन ज्यादा है फजल अत्राचली के हाथों में। एज अ लीडर उन्होंने अपनी टीम को, अपने डिफेंस को पिछली बार ज्यादा बेहतरी से चलाया था। एज अ डिफेंडर उन्होंने 4 टैकल किए, जिसमें से एक बार वो आउट हुए थे जब गुमान सिंह उनको टच करके गए थे। उसके बाद उन्होंने गुमान को चलने नहीं दिया, एडवांस आए, चारों के चारों टैकल फजल ने एडवांस किए, कातिलाना फॉर्म में है। और चूंकि सामने मोनू गोयत एक सुपर 10 लगा चुके हैं, विनय पिछले मैच में सुपर 10 लगा के आए हैं, सिद्धार्थ देसाई लंबे फोर्स वाले रेडर हैं, तो फजल का रोल लेफ्ट रेडर्स के लिए भी, राइट रेडर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। एडवांस जाना है, एडवांस चाहिए, सिद्धार्थ को पीछे बुलाना है, पीछे बुलाइए। फजल अगर चलेंगे तो सारी टीम को प्रेरणा मिलती है। दूसरा मेरा एक सुझाव ये हो सकता है कि आप राइट कॉर्नर पे अब एक्सपेरिमेंट थोड़े कम करें, सोमवीर को खिलाइए। पिछला पूरा सीजन सोमवीर राइट कॉर्नर खेले थे पुनेरी पलटन के लिए और बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। और यू मुंबा के खिलाफ भी जब सोमवीर को उतारा गया एज अ सब्स्टिट्यूट, अच्छी रिदम लगी, उनके अंदर भूख लगी। डिफेंस अगर मजबूत होगा तो आप तेलुगु टाइटंस के रेडर्स को चुनौती दे पाएंगे। और टाइटंस ने अब तक वैसे भी कोई उत्कृष्ट डिफेंस नहीं दिखाया है, उनकी एक ही मजबूती अब तक दिखी है, वो है उनके रेडर विनय, मोनू गोयत और कभी कभार सिद्धार्थ बाहुबली देसाई। आप जो बाहुबली लोग हैं हमारे कबड्डी के, जो प्रशंसक है कबड्डी के, आपको एक्सचेंज 22 में कौन कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं? पहले मैच में मनिंदर जरूर खरीदिए, श्रीकांत जाधव जरूर खरीदिए और वैभव गर्जे एक ले लीजिए जो राइट कवर हैं, क्योंकि जयपुर के पास 2 खिलाड़ी हैं जो राइट से रेड कर सकते हैं। जयपुर की टीम में अर्जुन देसवाल जरूर होने चाहिए। राहुल चौधरी मुझे लगता है आज के दिन रहने दीजिए, पर सुनील को लीजिए, कैप्टन सुनील बहुत बढ़िया फॉर्म में आ चुके हैं। तेलुगु टाइटंस के लिए एक खिलाड़ी ले लीजिए, विनय रेडू, क्योंकि वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर मैच में आपको 5, 7, 8 पॉइंट जरूर कमा के देंगे। और पुनेरी पलटन असलम तो 100% आपकी टीम में होने चाहिए, आपकी टीम में फैजल अत्राचाली भी होने चाहिए और आपकी टीम में मोहित गोयत भी होने चाहिए, क्योंकि असलम और मोहित आपको बीच बीच में डिफेंस के पॉइंट भी देते हैं। और एक्सचेंज 22 ऐप पर प्रभु एक टैकल 12 अंक दिलवाता है आपको। तो जो प्यार आप लोग बना के रख रहे हैं, जो संवाद हमारा लगातार चल रहा है, आशा करता हूं कि वो बना रहे। अपने सुझाव जरूर देते रहिएगा, क्योंकि बीच में कोई एक आधा कोई ऐसा कमेंट पढ़ के जिसमें कोई कीमती सुझाव हो, मन को बड़ी तसल्ली होती है और कुछ नया करने की इन वीडियोस में प्रेरणा मिलती है। जय हिंद।